इस वक्त हम उस रोड के साथ सामने से गुज़र रहे हैं जिस रोड के ऊपर दाऊद इब्राहिम, जिसको यहाँ पे मुच्छड़ के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका घर मौजूद है। ये घर जो इस वक्त मेरे उल्टे हाथ पे आ रहा है, ये सफ़ेद रंग का घर जो वाइट हाउस के नाम से जाना जाता है, इस घर के बारे में कहा जाता है कि ये दाऊद इब्राहिम का घर है। कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपनी की मेहंदी इसी जगह पे की थी, जिसलिए और ये बात हमें यहाँ के जो आस करीबी जो हॉस्पिटल है, पार्क लेन हॉस्पिटल नाम है इसका, जिसकी दीवार उस घर के दीवार के बिल्कुल साथ लगी हुई है। इस घर में इन लोगों ने ये बात कंफर्म की है कि इसी जगह पे वो फंक्शन किया गया था, जो फंक्शन दाऊद इब्राहिम की हिंदी और माइयों का फंक्शन था। उसके अलावा इस घर की एक ख़ासियत ये है कि इसकी दीवारें यूजुअल एक नॉर्मल घर से ज़्यादा ऊंची हैं। इस घर की दीवारों की टॉप के ऊपर जो है वो बार्ब वायर्स और लोहे की कांटेदार उन्होंने एक लेयर लगाई है। उसके अलावा इस घर के ऊपर अगर देखें तो कम से कम 6 सैटेलाइट डिशेस इस घर के ऊपर मौजूद हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। ये घर जो है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंडर आता है और ये उस स्ट्रीट पे मौजूद है जिस स्ट्रीट के ऊपर तकरीबन घर और तकरीबन ऑफिसेस वो या तो काउंसलेट्स के हैं या तो डिप्लोमेट्स की ऑनरशिप के अंडर आते हैं। लेकिन सिर्फ एक ये वाहिद घर है जो एक प्राइवेट बंदे की ओनरशिप में है। मुझे यहाँ के जो कुछ लोकल्स हैं और कुछ जो हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे इस तरह का जो फंक्शन की जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो जब हुआ था तो कम से कम 2 से 2,500 हज़ार लोग यहाँ आए थे और ये माना जाता है कि यहाँ पे शायद दाऊद इब्राहिम भी कभी आते हों तो वो इस जगह पे रुकते हैं। उसके अलावा ये घर जो है इसके बिल्कुल सामने ब्रिटिश हाई कमीशन का ऑफिस है। थोड़ा सा उस तरफ और साइड पे चले जाइए तो वहाँ पे इटालियन काउंसलेट है। इस तरफ चले जाइए तो यहाँ पे और जो है वो डिप्लोमेट्स की काउंसिल जनरल्स के ऑफिसेज हैं। ये मज़ार जो है अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, उससे तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव के फासले पर है। इस स्ट्रीट में कोई भी कमर्शियल ट्रैफिक अलाउड नहीं है। इस स्ट्रीट के ऊपर कैमरा शूटिंग्स अलाउड नहीं है। इस स्ट्रीट के ऊपर हाई सिक्योरिटीज़ हैं जिसमें पुलिस, रेंजर्स और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो प्राइवेट कपड़ों में होते हैं, वो यहाँ पे इजीली आपको नज़र आते हैं मूव करते हुए। उसके अलावा ये एरिया जो है सऊदी मॉस्क जिसके बारे में कहा जाता है, वो इसका करीबी लैंडमार्क है। उसके अलावा गिनवा भुट्टो जो पीपल्स पार्टी की लीडर बेनज़ीर भुट्टो, लेट बेनज़ीर भुट्टो की फैमिली मेंबर हैं, उनका घर भी इसी स्ट्रीट के ऊपर मौजूद है। इस स्ट्रीट के दोनों एंड्स के ऊपर सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं। वो सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो खाली बसेस को और ट्रैफिक को ही नहीं कंट्रोल करते बल्कि यहाँ के अंदर आने जाने वाली मूवमेंट भी मॉनिटर करते हैं। ये घर ऐसे एरिया के अंदर मौजूद है जिसके जो अथॉरिटी है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, उनके नॉलेज में यहाँ के हर घर की इंफॉर्मेशन होती है। इन घरों की अलार्म सिस्टम्स, इन घरों की सिक्योरिटी सिस्टम्स उनकी जिम्मेदारी होती है प्रोवाइड करने की। तो इस घर के ऊपर भी इसमें कोई शक नहीं है कि उनके जो अलार्म सिस्टम्स होंगे, उनकी सेंट्रल सिक्योरिटी सिस्टम्स होंगे, वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से दिए गए होंगे। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटायर्ड आर्मी और रिटायर्ड फौज के ऑफिशियल्स को मिला के बनाई गई है, जो एक लैंडिंग यहाँ पे जो प्लॉटिंग हुई थी, जो यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की, उसको मैनेज करते हैं। उसकी सिक्योरिटी, उसके सारे ऑपरेशंस उनके अंडर कंट्रोल होते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो वो ये घर जो दाऊद इब्राहिम का कहा जाता है, और यहाँ पे कहा यह भी जाता है कि दाऊद इब्राहिम को इतना कंफर्ट जोन मौजूद था कि उन्होंने अपनी शादी का फंक्शन भी इसी जगह ऑर्गेनाइज करवाया और यहाँ पे अपने सारे गेस्ट को इनवाइट भी किया, उसको पूरा सेलिब्रेट भी किया। ये एक ऐसे एरिया में कैसे हो सकता है जहाँ पे इतनी एक्सट्रीम सिक्योरिटी पाई जाती है, वो भी कराची के उस एरिया के अंदर जो शायद कराची का सबसे ज़्यादा सिक्योर और सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट एरिया कंसिडर किया जाता है।